हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। और आज हम एजुकेशन सिनेमा में मोमेंटम के न्यूमेरिकल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका क्वेश्चन कुछ यूं है कि अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। कि एक बॉडी है जिसका मास क्या है, इस बॉडी का मास कितना है 10 kg का, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। अब ये बॉडी मूव करते हुए आगे जाएगी, तो अब हमें क्या बताना है कि अ फोर्स एक्ट्स फॉर 5 सेकंड्स टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकंड। अब उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, किसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर। वो फोर्स अप्लाई हो रही है इस बॉडी के ऊपर, और उस फोर्स का क्या है, उस फोर्स को हमने बताना है कि वो फोर्स किस तरह उस पर एक्ट कर रही है और वो क्या कर रही है। ठीक है, या हम फोर्स को निकाल लें या हमें फोर्स को निकालने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, टाइम कितना लग रहा है इन दोनों के बीच में, 5 सेकेंड्स का। ठीक है, अच्छा, अब ये जो बॉडी है और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास जो है वो तो सेम ही रहेगा 10 kg का। अच्छा, इसमें हमने ये बताना है कि फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन इट। कि इसमें इस बॉडी का मोमेंटम क्या बनेगा, इसकी फाइनल बिफोर मोमेंटम बिफोर, और इसकी जब फोर्स लगने से पहले और फोर्स लगने के बाद इसकी अब मोमेंटम क्या हो जाएगी, हमें वो बताना है। क्योंकि फोर्स यहाँ पे दो चीजों का काम करता है मोमेंटम में, या तो मोमेंटम को इंक्रीज करता है या मोमेंटम को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, उस बॉडी के, तो क्योंकि चेंज इन मोमेंटम जरूर आता है फोर्स में, जब फोर्स की बात आएगी तो वहां मोमेंटम चेंज होगा, और उस मोमेंटम का चेंज कुछ टाइम के बाद होगा, उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। यहाँ पे इसको 5 सेकंड्स का टाइम लग रहा है, तो अब हमें इसका मोमेंटम बताना है कि पहले मोमेंटम क्या था और बाद में मोमेंटम क्या बनेगा। तो इसका सोल्यूशन कुछ यूं है, जैसे कि आपको पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, और फोर्स का भी एक फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन टी। ठीक है, इस तरह हमने बॉडी वन के लिए, जब बिफोर के लिए हमने क्या निकाला, हमने लिख दिया बिफोर, यानी जब उस पर फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो फिर उसका क्या बनेगा। तो बिफोर मोमेंटम क्या बनेगा, अगर हमने इसका नाम दे दिया P1, तो ये था मास इनटू वेलोसिटी V1। P1 क्या बना, मास कितना है 10 kg, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो P1 आया इसका 100 न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो ये इसका P आया P1। अब हमें क्या पता है कि 5 सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि उसका मोमेंटम भी कम होगा। तो अब हम वो फाइंड आउट करते हैं, तो हमने लिख दिया आफ्टर P2, हमने इसका नाम दे दिया मोमेंटम का P2, मास सेम रहेगा, वेलोसिटी है V2, P2 बराबर है मास कितना है 10, वेलोसिटी कितनी है 2, 10 इंटू 2, तो P2 कितना हो गया, P2 हो गया 20 न्यूटन सेकंड। यानी अब मास, अब इसका मोमेंटम घट के कितना हो चुका है 20। पहले P1 पे 100 था और अब P2 पे कितना हो गया, P2 पे हो गया 20 मीटर न्यूटन सेकंड। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि इसमें जो चेंज आया है मोमेंटम का वो कितना आया है 80। तो अगर हम इसको फोर्स के उस फॉर्मूले से भी प्रूफ करना चाहें, अगर हम इसमें फोर्स निकालना चाहें, तो फोर्स क्या बनेगी डेल्टा पी। डेल्टा पी कितना है 20, यानी P2 माइनस P1, 20 माइनस 100। अच्छा, ये एक्स्ट्रा काम है, आपको इसको करने की वैसे जरूरत नहीं है। आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे P1 और P2 सॉल्व हो चुका है, क्योंकि एक आंसर ये और दूसरा आंसर ये, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये है 5, आपकी फोर्स आ गई -80 अपॉन 5, फोर्स हो गई, आपने इसको इससे काट दिया, कैंसिल आउट किया, तो ये बचा 16 न्यूटन की फोर्स।
माइनस फोर्स इस वजह से लगी क्योंकि ये ब्रेकिंग फोर्स है जो कि उसको रोकने में काम आ रही है, यानी ये डायरेक्शन इसकी नेगेटिव है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ना कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ये मोमेंटम को बढ़ा नहीं रहा, अब ये मोमेंटम को कम कर रहा है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को हम यहीं तक रखेंगे और इसमें और कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल एजुकेशन सिनेमा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।